को सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव किसी भी प्रवचन में या उद्बोधन में कई तरह की भूमिकाएं बनती हैं और विद्वान को उसका ज्ञान होता है, पर यहां तो उस तरह की भूमिका का ज्ञान नहीं है। बस ये लगता है सतगुरु यानी सतगुरु, गुरु तत्व यानी गुरु तत्व जो सर्वोपर है। और कई भाषाओं का भी कई लोगों को बहुत ज्ञान रहता है। अब यहां तो जो भाषा निकल जाए वही असली भाषा है। जैसे कि अग्रवाल साहब बताते थे कि देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ हार्ट। हृदय की जो भाषा है वो सर्वोपर है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, फारसी हो या कोई भी हो, जो हृदय से निकले, हृदय के उद्गार महत्व रखते हैं, हृदय का भाव महत्व रखता है। और हृदय रूपी मंदिर में जब हम उसको बसा लेते हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सभी के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। झगड़े कब तक हैं? जब तक बाहर रूप से हम देख रहे हैं और लगता है कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। क्या सही है, क्या गलत है, उसका बोध होता ही नहीं। क्यों? सच्चे सतगुरु, सच्चे मालिक के मिलने के बावजूद भी हम को उन चीजों का बोध नहीं हो पाता, समझ नहीं पाते। ब्रह्मावतारी जितने हुए हैं उनके साथ कई व्रतियों के लोग रहे हैं। किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा, और जिसके अंदर वो संस्कार रहे, प्रारब्ध रहा, वो वर्तमान के कर्म कार्यशैली उसकी रही, तो उन्होंने कृपावंत होकर के अपना असली रूप समझा दिया। बहुत मुश्किल है। हमारी मनोदशा हमारी दशा को बिगाड़ देती है। जो हम भरकर के रखते हैं वही उजागर होता था। उस समय होश नहीं होता कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, हमने क्या स्टॉक कर रखा है। तरह तरह की भाषाओं का प्रयोग, तरह तरह के शब्द, सम्मानजनक और अपमानजनक दोनों तरह के शब्द उपयोग हो जाते हैं। कहां किससे बोलना है, क्या बोलना है, इसका भी बोध नहीं रहता, क्योंकि हमारा मनाकाश पर वो परतें इस कदर गहरी पड़ गई हैं कि उनको हम हटा नहीं पाते। और यही कारण होता है कि असली जो उसकी कृपा, उस मालिक की जो कृपा होना चाहिए, उसका अनुभव हम नहीं कर पाते। जो निर्मल प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, सबके अंदर वो प्रेम विद्यमान है, लेकिन हमारे कर्म उसके ऊपर बाधक हैं। जैसे जैसे कार्य हम करते हैं उसकी परतें हमें महसूस नहीं होती कि क्या पड़ रही हैं, कहां से दूरी हो रही है, कहां नजदीक की हो रही है, इसका बोध नहीं होता। और हम क्षणिक सुख के लिए, मन की संतुष्टि के लिए और अपने बाहरी आनंद के लिए उसको भूल जाते हैं।
जो परम सत्ता है, परम तत्व है, गुरु तत्व है, जिस कारण से आज हम इस पावन पवित्र धरा पर भी आए हैं। वैसे तो सारी धरा जो उसने बनाई है पावन पवित्र है, लेकिन जो तपस्थली है, जहां महापुरुषों का कार्य क्षेत्र रहा है, साधना स्थली है, वहां अगर हम लोग पहुंचे हैं तो हमारी सब कुछ चीजें खत्म हो जाना चाहिए और हमें सिर्फ उसकी कृपा की अभिलाषा रहना चाहिए, जिज्ञासा रहना चाहिए, तभी हम उनकी कृपा से लाभ उठा पाते। अगर हमारे सारी चीजें अगर हम अपने साथ रखे हुए हैं, सारे हथियार हम अपने साथ रखे हुए हैं और जहां प्रकट नहीं करना चाहिए वहीं उन हथियारों का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। कैसे कृपा के हम पात्र बनेंगे? जब हम यहां हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और भी विभिन्न क्षेत्रों से यहां लोग आए हुए हैं, कष्ट उठाकर का आए हुए हैं, किसी की स्थिति परिस्थिति कैसी रही लेकिन यहां के लिए कैसे भी जोड़ जाड़ के पहुंचे। किस लिए? कि एक शांति का वातावरण हो, हमारे अंदर उसकी कृपा रूपी प्रकाश पैदा हो, ताकि हम अपने सद्गुरु की दया का अनुभव कर सकें। लेकिन पहले हमारी दशा तो वो होना चाहिए, तभी तो हम दया का अनुभव कर सकेंगे। हमने तो बहुत कुछ भर रखा है और उसको खाली नहीं कर सकते, और भरते जाते हैं और चाहते हैं कि दया भी उसमें आ जाए। असंभव, कभी संभव नहीं हो सकता। जब तक हम अपने दिल को उन चाहों से, उन वासनाओं से खाली नहीं करेंगे तो हम दूर दूर चले जाएंगे और जन्मों का फेर पड़ जाएगा। सूर्य सबको प्रकाशित करता है, वो नहीं देखता छोटा बड़ा, गरीब अमीर, किस स्थिति का कौन है, दोष नहीं देखा करता। ईश्वरीय सत्ता कभी दोष नहीं देखा करती। ये सब चीजें इस मनुष्य के अंदर मौजूद है और वो दोष वृत्ति क्यों होती है? क्योंकि हमने अपने को संकीर्ण बना लिया। और उसी दृष्टि से हम देखते हैं, जब हम उस परम सत्ता से जुड़े होते हैं जो सर्वव्यापी है, तो वो क्या चाहती है कि ये भी उसी तरह से सबको देखे, उसी तरह से चले। हमारी वो योग्यता नहीं है, हमारी वो संस्कार, वो साधना नहीं रही है कि हम वहां तक पहुंच सकें। लेकिन हम उस मार्ग में चलने तो लगे हैं, तो अपनी पात्रता बढ़ाने की जरूरत होती है, ना कि पात्रता घटाने की। और पात्रता जब भी बढ़ती है जब हम उस मालिक को सर्वव्यापी समझ करके, उसके सच्चे अनुयायी बन करके आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा का लाभ हमें मिलता है। हम जहां अटके होंगे वहीं अटके होंगे।
दिल तो उसने एक ही बनाया है, दो तो बना ही नहीं है। और उस दिल के अंदर हम क्या क्या इच्छाएं भी रखे हुए हैं, परते पे परते, परते पे परते जमती चली जा रही हैं। वो खाली नहीं करना चाहते। जैसे कि कहा है, दिल का हुजरा साफ कर, अपने दिल की सफाई करें। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, जाना कहा जाता है उस परमात्मा व उस ईश्वर को कहा है। अगर हमारे ईश्वर, हमारे गुरु, सतगुरु, जिनको उन्होंने कृपावंत होकर कृपा किया, जो मध्यस्थता कर रहे हैं, तो हमारे समक्ष वो होते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं, तो हम उस स्थान को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, कि स्वच्छ जगह में उनको बैठा लेंगे, स्वच्छ वातावरण में उनको हर तरह से, ताकि उनकी कृपा का लाभ हमें मिले। हमारे सर्वोपर हैं, लेकिन मन की दशा, हृदय के ऊपर जो आवरण, हमारे क्षणिक सुख के लिए हम बड़े सुख को भूल जाते हैं। अनुभूति हो जाए, क्रियाएं हो जाए, तो भी हम अंधकार में पड़ जाते हैं। क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करते हैं, इसका बोध नहीं होता। तो दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अपने दिल की सफाई कर रहे हैं, ताकि वो जाना माने ईश्वर परमात्मा वो आए। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल बहुत कीमती, एक तो दिल है। अभी दिल में कुछ गड़बड़ होती है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें तो बहुत आवश्यकता है, और दिल के ये वो दिल को लेकर के सब परेशान। उस दिल की परवाह कहने की वस्तु नहीं होती है। हम कितना करते हैं, अपने अपने दिल को, हृदय को टटोलें कि हम उसको कितना दुखाते हैं, या कितना उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं ताकि वो ज्यादा चल सके। कितना वातावरण हम किस तरह का करते हैं, ये सब अपने अपने आप में देखना चाहिए। किसी का भी दिल दुखाना, क्योंकि सबके अंदर जो इस मार्ग के पथिक हैं, उनको तो समझ लेना चाहिए कि छोटे से छोटे व्यक्ति के अंदर भी वो है। जहां दिल है तो वो है, ईश्वर है, परमात्मा है। उसको नहीं पता, लेकिन है, ये सत्य है। और फिर अपन तो बड़ों बड़ों का दुखा देते हैं कई बार। कुछ भी क्या जाता है, और दिल के मरीजों को भी दुखा देते हैं, ये भी कर बैठते हैं कई। एक तरफ बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, दूसरी तरफ कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर कहां है ठिकाना उसको बिठाने के लिए। अब कहा जाता है कि किडनी दो होती हैं, तो एक अगर फेल भी हो जाती है, एक से शरीर चलता रहता है।
जो बेशकीमती दिल है, अगर पूरी तरह एक बार फैल हुआ फिर तो कुछ नहीं मिलता, वो तो गया। वैसे बेशकीमती वस्तु को हम क्या करते हैं, उसको संभालना चाहिए और उस दिल रूपी मंदिर में उस मालिक को स्थान दें और उसी दिल से समझें कि वो मेरे अंदर है, तो मुझे कैसे चलना है, कैसे करना है, कहां देखना है, कहां उठना है, कहां बैठना है, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर से देख रहा है, उसे कहीं बाहर से नहीं देखना। हर चीज पे उसकी नजर है, बाहर से नहीं, आपके साथ ही नजर उसकी लगी हुई है। हर कार्रवाई उसकी, हर जब हमारे नेत्रों की गति समाप्त होती है, हम एक दूरी तक अपनी ये आंखों से देख सकते हैं, नेत्रों से देख सकते हैं, उसके बाद हमें दिखाई नहीं था, ओझल हो जाता है सब। लेकिन जहां इनकी गति समाप्त होती है वहां से उसकी शुरुआत होती है। वो वहां भी देखता है जहां हम नहीं देख सकते। जहां की आवाज चाहे कोने की हो, एकांत की हो, हम सोचते हैं कि हम ही हम हैं, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ है, सब सुनता है, सब देखता है, लेकिन चुप रहता है, सब सहता है। लेकिन हम भूले होते हैं और खोए होते हैं कि अब कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन। उनकी सारी कार्रवाई मालिक के हुक्म से चलती है और मालिक जो भी अपना माध्यम बनाते हैं वो शरीर काम नहीं करता है। शरीर तो दिखाई देता है पर अंग संग हम सबके नहीं, क्योंकि हमारी वो पात्रता हो जाएगी तो हम सबके भी अंग संग रह करके वो कार्य करते हैं, पर उनके हर पल हर क्षण अंशक वो मालिक रहता है और सारा कार्य करता है। हम तकलीफ किसको देते हैं नहीं समझ पाते, कि हमारी वो दृष्टि नहीं है, हम तो वहीं तक हैं। लेकिन उनको कष्ट जब होता है जब मालिक को कष्ट होता है, उनको मालूम है कि मुझे कुछ नहीं, ठीक है एक तो साधारण मनुष्य से भी साधारण मनुष्य है, लेकिन उसको कष्ट हो रहा है तो तकलीफ हो जाती है। इस साधारण मनुष्य तो नहीं समझ रहा, अपने मन के अनुसार भ्रम में डूबा हुआ है, अहंकार में डूबा हुआ है। लेकिन वो मालिक जो सब देख रहा है, सब समझ रहा है, तो उसको दुख होता है कि ये कहां भटक रहा है। हमारा जीवन बेशकीमती है, एक एक क्षण, एक एक श्वास कहने की वस्तु नहीं होती, कहा सुना और बस गया। किस क्षण किस पल वो हम सबको जिसको चाहे खींच सकता है, फिर कुछ नहीं, हाथ मलते रह जाते हैं। उससे पहले ही संभल जाना चाहिए, संभल के चलना चाहिए कि जो समय मिला है ये हंसी मजाक खेल कूद उसके लिए नहीं है, गंभीरता की आवश्यकता है। यह अलौकिक दौलत ऐसी बख्शिश में नहीं मिल गई है। अभी जो अग्रवाल साहब बता रहे थे उससे पूर्व जो शब्द हुआ था, प्यारे बड़े भाग हैं उनको जिनको सतगुरु चरण लगाए,
खाली शब्द नहीं है, वास्तविकता है। लेकिन हम तो सुनते हैं बस, ठीक है शब्द है, वो सुन लिया बस हो गया, लेकिन वो वास्तविकता है। और उसी की मेहर के बिना कोई नहीं जुड़ता। जुड़ने के बाद हमारे अपने कर्म उसमें बाधक डालते, बाधक बनते हैं। हमें कोई सुख दिखता है, कहीं लेन देन दिखता है, सुख और आनंद महसूस होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम भूल जाते हैं कि हम किस पथ के पथिक हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा क्या लक्ष्य है। हम भूल जाते हैं उस सदगुरु को, उस मालिक को भी, कि उसकी क्या व्यवस्था है। और वही कारण होता है कि दुनिया में भी हमें दुख होता है। अटैचमेंट किन चीजों से होना चाहिए, लगाव किन से होना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं और इधर उधर हाथ मारते फिरते हैं। क्या मिलेगा? शरीर सुख मिल जाएगा जो क्षणिक है। बच्चा पैदा होता है, बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन पता नहीं अचानक तुरंत उसका बुलाना आ जाता है, वही खुशियां दुख में परिणित हो जाती है। एक बहुमूल्य समय मिला है, उसकी कदर करने की आवश्यकता है। ऐसी चीजों से बचने की आवश्यकता है कि कर्म चढ़े और हम फिर गोते खाते रहे। उसकी कृपा के सच्चे पात्र बने। साधक शब्द कहने में आ जाता है, और वो इसलिए कहने में आ जाता है कि कैसे भी उन्होंने पकड़ा है, उस तरफ लगाया है कि अपने अपनी सब इंद्रियों को, मन को साधेंगे और सब उस मालिक के चरणों के तरफ बढ़ेंगे। और उन्होंने पकड़ा है, जब भी जब जिसका जो काम होगा तब वो करेंगे। अगर सबके संस्कार एक से होते तो विभिन्न प्रकार के शरीर क्यों होते? सबके संस्कार एक से होते, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई समाज सेवी, कोई नेता अलग अलग क्यों होते? सब एक ही पद में चलते। लेकिन सबके संस्कार जिनका कि हम नहीं, हमें बोध नहीं है, उस केवल शक्ति को बोध है और उसको मालूम है, और बार बार वो आगाह कराती है, चेताती है कि सबके अपने संस्कारों के हिसाब से सबका आदान प्रदान लेन देन होता है, हमारे मन के हिसाब से नहीं होता। उनको मालूम है किसका क्या अधिकार है, क्या दायित्व है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है। हम उन चीजों से अनभिज्ञ हैं। हम अपनी दृष्टि से और मन से सोचते हैं, वहीं धोखा हो जाता है। कोई तो आया दिल्ली से, कोई गुनाह के गुनाह में शामिल हुआ। जो दिल्ली से आया उसको समय ज्यादा लगा, कई तरह के स्टेशंस मिले, कई बातें रही, और जो गुनाह के गुनाह में हो गए उनको कुछ नहीं हाल शामिल हो गए। किसने क्या साधना की है, किसके क्या संस्कार रहे हैं, ये जन्म जन्मांतरों का लेन देन होता है। इस क्षेत्र में अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर बुद्धि लगाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबके जुदा जुदा संस्कार और उसके अनुसार प्राप्त होता है, लेन देन होता है। या ऐसा नहीं होता तो ये व्यवस्थाएं का कोई झोपड़ी में है, कोई रंक है, कोई राजा है, कोई नेता है, कोई साहूकार है, कोई भक्त है,
और प्रसन्न है झोपड़ी में भी, और झोपड़ी भी नहीं है तो भी प्रसन्न है उसके नाम में। हमारी दशा वो होना चाहिए। उसके काम में विघ्न नहीं डालना चाहिए। उसका अपना काम है, उसका अपना क्षेत्र है, उसको पता है सारा। हम क्या जाने उस बारे में। हम एक दूसरे के मन की नहीं समझ सकते। औरों की पता नहीं समझते हो, पर हम तो नहीं समझ पाते। सब बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, कई लोग सबको समझते हैं, झूठ सत्य सब समझते हैं। क्या झूठ है क्या सत्य है इसका भी बोध किसी को नहीं है। सत्य केवल सतगुरु है, मालिक है, ईश्वर है। सारा जगत तो झूठ, जो क्षणभंगुर है उसके लिए लड़ाई झगड़े। सबके अपने संबंध हैं, सबके अपने कार्य क्षेत्र हैं, सबको उसने बांट रखा है। पर जो सत्य की तरफ वो ले जाना चाहते हैं, और उस तरफ जाने के लिए हमें साधक बन के ही आगे बढ़ा जा सकता है। और उसके लिए ताकि वो उसको भूले ना, उनको मालूम है किसको कैसे कहां से हटा के किस तरह से कैसे लेके जाना है। अबोध बालक होता है, जैसे कोई बालक यहां खेल रहा हो, इस स्टेज पे खेल रहा हो, और खेलते खेलते वो गिरने लगे, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उसको पकड़ के उसको सही जगह ले आते हैं, क्योंकि उसको तो बोध ही नहीं कि यहां से गिर जाएंगे। वो काम सतगुरु करते हैं, वो मालिक करते हैं कि इसको सही रास्ता बताने का काम। चाहे हम किसी भी धर्म के अनुयायी हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्मों की तो व्यवस्थाएं हैं, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थाएं रही हैं। हम कहें ये कट्टर, वो कहे ये कट्टर, वो कहे कट्टर, पर हमें तो कट्टर सबके अंदर नजर आते हैं। जो कट्टर शब्द का उपयोग हो रहा तो वही कट्टर। चाहे हिंदू भी कट्टर होते हैं, मुसलमान भी के बारे में तो कहा ही जाता है, सिख, ईसाई, अगर उसकी वृत्ति वैसी है तो वो मुश्किल हो जाता है। और जिसकी वृत्ति समभाव की है, सबको लेकर चलने की है, तो वो प्रेम भी सब में देखा गया है। ऐसा नहीं है, सबके अंदर सब तरह के लोग हैं, सबके अंदर सब अच्छाइयां छिपी हुई हैं। बुराइयां हैं तो हम अपने आप में हैं। बुराइयों को हम पैदा करते हैं और बुराइयों का जाप करते हैं, तो बुराइयां कहां से जाएंगी। हम ईश्वर के नाम का जब जाप करते हैं तो ईश्वर की कृपा के पात्र बनते हैं। किसी के दरवाजे पर जाकर के खटखटाते हैं, उसके नाम से पुकारते हैं, वो आ जाता है। जब हम किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी जाति की बुराई करेंगे तो निश्चित है कि बुराई का सामना आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो आएगी जो हम कर रहे हैं, वही हमें भरना पड़ेगा। ये सब बात एक साधक के लिए बहुत ऊपर उठने की जरूरत है कि हम कहां हैं, कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां हमें होना चाहिए। अपना दर्जा अगर मालिक ने शरण दी है, मालिक ने हमको समझा है, जोड़ा है, तो हमें तो उसकी कदर करने की जरूरत है। उसके लिए तो कहा है, एक अग्रवाल साहब सुनाते कि नहीं, फकीर का वाक्य है, उनके लिए क्या है, उन्होंने क्या कहा, हमारे गुरु, सतगुरु या मुर्शिद अगर कह दे मुसल्ला, मुसल्ले को शराब में डुबो दो, जो एक पाक और पवित्र आसन कहलाया जाता है, मुसल्ला कहते हैं
जब हम नमाज अदा करते हैं तो एक आसन बिछाते हैं और एक कामना करते हैं कि हमारे अल्लाह ताला, हमारे ईश्वर इस पर हाजिर होकर के हमारी नमाज कबूल कर रहे हैं। तो देखा होगा अधिकतर मुसलमान समाज में पहले एक कपड़ा आसन बिछाते हैं, उसके पीछे बैठ के नमाज अदा करते हैं। तो मुर्शिद गुरु के लिए कहा कि उसको अगर वो कहें तो तुरंत भिगो दे, उसमें जिद और वो ना करे, तुरंत कहना मान, क्योंकि उनको मालूम है इसका हित, इसका प्रारब्ध और इसका पतन और उत्थान इसी में छिपा हुआ है। कैसे उसका ये कटेगा? तो इसीलिए कहा है गुरु मुक्ता, कि गुरु के वचनों की कदर करना, गुरु के शब्दों की कदर करना, क्योंकि वो जानते हैं कब क्या ठीक रहेगा। तो जो हम अपने अनुसार चलाना चाहें उस तत्व को, अपने अनुसार बनाना चाहें उसको, बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनके अनुसार हम चलेंगे तो कुछ मिलेगा, पहले तो उनके अनुसार चलने की अपने योग्यता बनाएं, रहने की योग्यता बनाएं, फिर वो समझेंगे जब योग होगा तब जो दौलत उनको देना है वो बख्शिश में देंगे। शुरुआत तो वहीं से होती है। या विभिन्न समाज के भी लोग हैं, हमारे साथ भी हर समाज के लोग जुड़े रहे हैं सदैव से, और श्रद्धा और विश्वास भी उनका रहा है, उसी से जुड़े हैं। हमसे कौन जुड़ा है? ये सब जुड़ाव, आप सबका जुड़ाव, ये मालिक की कृपा के कारण, क्योंकि वो मालिक की कृपा है इसलिए हम सब जुड़े हुए हैं। नहीं, एक व्यक्ति एक दूसरे को जोड़ नहीं पाता है। तो अपने क्षणिक सुखों को त्याग करें, समझें और उन वासनाओं से हट करके ईश्वर की कृपा के लिए कोशिश करें। जोड़ने के तरीके होते हैं, वो इन सब से तोड़ करके उस तरफ ले जाने की कोशिश करता है कि अमुक उस तरफ चले, इन बंधनों से थोड़ा हट के और उसका कृपा पात्र बने। और वो है कृपा मालिक की, मालिक के बिना नहीं चल पाएंगे। तो मालिक को हमने समझा हो तो निश्चित तौर पर इस पावन भूमि पर अपने आप इच्छा होने लगती है कि यहाँ गुना के कार्यक्रम में चलना है। जब से शुरुआत हुई है और कुछ योग ऐसा बना है कि सब दूर दराज क्षेत्र के लोग यहाँ आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है ऐसी स्थिति बन जाती है कि अब जैसे अभी हमें जाना था, एक हमारी परंपरा में संन्यास आश्रम है देवास में, हमारी वजह से पिछली साल कुछ सम्मान उन्होंने रखा था हमारा, लेकिन अस्वस्थता के कारण हमने वो कि हमारा मुश्किल हो रहा है तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और फिर अभी रखा। फिर हमें लगा कि मालिक की जैसी मर्जी है, कष्ट किसको, शरीर को ही तो होगा, लेकिन इतने लोगों को जो खुशी मिलेगी वो बहुत बड़ी बात है। और वहां वातावरण वो देखने को मिला। हम लोग दिन रात चले, जबकि उससे पूर्व कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि एकदम लगा कि अभी कह रहे कि वो मुश्किल हो रहा है हमारा, लेकिन वो अंदर से मालिक की इच्छा थी, हिम्मत दी उन्होंने, उनकी हिम्मत से ही काम है, नहीं तो एक पग नहीं चल सकता आदमी। और जयपुर से 800 किलोमीटर था वो,
हम लोग चले, जंगल में आश्रम था, वहां पहुंचे, वहां का वातावरण देखा, वहां जो सम्मान दिया गया। हम तो अपने गुरु को पता नहीं क्या समझते हैं, खिलौना समझते हैं। उन सन्यासियों ने जो वातावरण वहां निर्मित किया था, वो अग्रवाल साहब भी थे, रिसीव किया जिस तरह से। जब वहां के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने गाड़ी पे आकर के जमीन पे प्रणाम किया, उसके बाद अंदर ले गए। और भी सन्यासियों के बीच में हम तो अगले गृहस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम तो बड़ा होता है, लेकिन फिर भी उनने हमें महत्व दिया, तो हम सबका सम्मान हुआ उसमें, हमारा ही नहीं। और वो कहने लगे कि हमने आपको देखा, आप गृहस्थ में रह करके भी इतने काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और आज भी सब संभाले हुए हैं, तो हमने आपको जो है पुरुषोत्तम रत्न की पदवी से विभूषित किया है। तो उन्होंने वो बना करके वो सारा, हम क्या करते हैं, एक शब्द नहीं मानते उनका। हर जगह वाद विवाद की स्थिति बन जाए, तर्क कुतर्क हो जाता है। हमारे अंदर वो विनम्रता, व्यास में जाओ, इतना मौका ही नहीं मिलता है कि आप पास में बैठ सको। लाखों लोग होते हो, फिर भी किस कदर भीड़ होती है और कितने कष्ट से जाते हैं। ट्रकों में वो निरंकारी जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें देखा कि ट्रकों में दो दो तीन तीन वो क्या कहते हैं, स्टोरीज बनाई जाती हैं, बीच में पट्टे लगा लिए जाते हैं, नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, ऊपर भी हैं। हमारे लोगों को सुख ही सुख चाहिए। एक अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या, अरे इसको क्यों बैठा लिया, 4 जने कैसे बैठेंगे, 5 जने कैसे बैठेंगे। हम लोग भी गए हैं पहले, एक गाड़ी में 9 लोग बैठ के गए हैं, अब नहीं है वो चीज देखने को मिलती। और भोपाल तक अग्रवाल साहब तो बेचारे थक गए, इन्हीं की गोदी में हरिओम जी बैठे रहे पूरे रास्ते। सुख भी है, दुख भी है, पर जो कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन तो प्रफुल्लित हो, अगर मन प्रफुल्लित होता है, एक मुस्कान होती है, एक सहजता होती है, तो एक दूसरे को देख कर भी हिम्मत आ जाती है, अच्छा लगता है किसी से मिलने में, किसी से बोलने में। अब वहां हमको जो वातावरण मिला तो बहुत अच्छा लगा। हम अपना दर्द वर्द तो सब भूल गए थे, वहां रहे पूरे टाइम, वो बैठे बैठे गए, बैठे बैठे आए, फिर उज्जैन गए उसी स्थिति में। तो लोगों को तो ये लगेगा कहीं दर्द वर्द नहीं है, बहानेबाजी, ये झूठ है सब, इतना सफर कैसे कर लेते हैं। अरे ये तो लगन का खेल है, प्रेम का खेल है, सब कुछ वही करता है, वही कराता है। हम क्या उस बारे में सोच सकते हैं। हम तो हिमाचल के बारे में भी नहीं सोच सकते कि इतनी ऊंचाइयों पर कैसे चले गए। किसके लिए गए, अपने लिए नहीं। उसने पहुंचाया कि वहां भी कुछ लोग हैं अपने, उसने पहुंचाया, पहुंच गए। नहीं तो हम तो गाड़ी चलाना भी पहले तो बहुत मुश्किल होता था, और वहां गए, सब को उसने जोड़ा, और आज भी सब जुड़े हुए हैं जो लोग भी से आए। लेकिन सबके मन में हो जाए कि हम वहां से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, विशेष कुछ अपना रखने की इच्छा हो जाए तो तकलीफ होती है कि आप वहां से आए हो, यहाँ तो गरीब से गरीब है, जिसको झोपड़ी भी नहीं है, वो भी आया है, वो भी अपना है। मालिक का है तो अपना है, मालिक से प्रेम है तो सबसे प्रेम है, अगर उससे प्रेम नहीं है तो किसी से नहीं है। जो सर्वव्यापी और सबके ऊपर दया करता है, उसकी दृष्टि से देखना चाहिए। हम अगर साधक हैं, अनुयायी हैं उस परमात्मा के या ईश्वर के,
तो सबसे प्रेम होना चाहिए। नफरत, बनावटी बातें, उससे कुछ छिपा नहीं रहता। देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, वक्त पड़े यो छाड़सी यो कैंचड़ी भुजंग। जैसे सर्प कैंचली में रहता है, फिर एक के समय आता है तो वो कैंचली छोड़ के बाहर निकल जाता। देख करके भक्ति नहीं होती, भक्ति भक्ति होती है। सच्चे बन सकते हैं तो वो जो सच्चा होगा उससे वो मालिक प्रेम करता है। ये हम नहीं समझ सकते। हम तो कटता पूर्ण देख सकते हैं, अरे वो तो दिखावा करता है, वो ये करता है, वो करता है। अरे वो कुछ तो करता है, कुछ तो कारण है, कोई पात्रता तो है उसके अंदर भी कि मालिक हमारे चाहते हैं उसको। हमारे देखने से क्या होता है? जहां ये शब्द हमारे अंदर आए इसका मतलब हम ही सब कुछ गड़बड़ है। वो है कि नहीं वो तो मालिक जाने, पर हमारे अंदर ये शब्द आना वही हमारी अपात्रता है। सच्चे भक्त के अंदर, सच्चे साधक के अंदर इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि वो इसी सब देखे। वो तो अपने हिसाब से काम करता रहता है, जो आदेश हुआ उसका पालन करता रहता है और जो कार्य उसको करना है वो करता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। जो मंत्र दिया उसका जाप करता है, जैसे जहां बैठा देता है वहां बैठ जाते हैं। सेवक का कर्तव्य ही वो होता है कि हमारे मालिक को कष्ट हो पर हमें नहीं होना चाहिए, ऐसी उसकी वृत्ति नहीं होती। सेवक तो सेवक होता है, सच्चे सेवक बनने की आवश्यकता होती है ताकि उनकी दया, उनकी कृपा मिले और उनके कुछ ना कुछ गुण हमारे अंदर पैदा हों ताकि हम इस रास्ते पे चल करके और उनकी कृपा से लाभान्वित हो सके। अपनी वृत्ति को अभी भी संभालें। पता नहीं कितना समय कहाँ है, समय जात न लागत वारा, हाल समय निकल जाता है। चेतने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ओम